दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण काव्य शास्त्र। दोस्तों, अभी तक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा किया। आज हम संपूर्ण काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अलग से चल रही है। कृपया पढ़े बढ़े अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये काव्य शास्त्र के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी, नेट, जीआरएफ नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी राज्यों में होने वाली परीक्षा, ये नहीं कि यूपी, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में ये जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण काव्य शास्त्र। संपूर्ण काव्य शास्त्र में संप्रदाय, अलंकार, शक्तियाँ, रस, रीत, ध्वनि, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वन संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और रचनाकारों के द्वारा पूछी गई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, आचार्यों का कालक्रम, वाच्यार्थ, लक्षणा शक्ति, जितना भी है संपूर्ण काव्य शास्त्र आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल से इसी तरह साथ बनाए रखें, अपना ज्ञान वर्धन करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। दोस्तों, आपके सुझाव का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने सुझाव बताएं और पढ़ें। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सभी ऑनलाइनर हमने पढ़े। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में भी सभी महत्वपूर्ण ऑनलाइनर पढ़े और आज पढ़ेंगे संपूर्ण व्याकरण, जिसमें रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत या गुण संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए और चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है, काव्य के भेद। काव्य के भेद। सबसे पहले देखते हैं काव्य संप्रदायों का क्रम। ये पूछा जाता है, काव्य संप्रदायों का क्रम।
रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। फिर से देखते हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्त, औचित्य। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्त, औचित्य। ये हैं 6 संप्रदाय। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य। आगे देखते हैं। काव्य संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक। काव्य संप्रदाय, उनके प्रवर्तक। रस संप्रदाय, भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय, भामह। रीति संप्रदाय, वामन। ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन। वक्रोक्त संप्रदाय, कुंतक। औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय हो गया क्षेमेंद्र। फिर से देखते हैं। रस संप्रदाय, भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय, भामह। रीति संप्रदाय, वामन। ध्वनि संप्रदाय, आनंदवर्धन। वक्रोक्त संप्रदाय, कुंतक। औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र। अब देखते हैं उक्ति। रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति आत्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीति। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। उक्ति के रचनाकार हैं आचार्य वामन। रीति आत्मा काव्यस्य, अर्थात वामन ने रीत को काव्य की आत्मा माना है। विशिष्ट पद रचना रीति। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। उक्ति के रचनाकार हैं वामन। वामन ने काव्य की आत्मा माना है रीत को। रीत को काव्य की आत्मा मानने वाले हैं वामन। अगला प्रश्न है। कालक्रम के अनुसार आचार्यों का क्रम। दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। फिर से देखते हैं। दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है। अलंकारवादियों ने अलंकार को कहा। अलंकारवादियों ने अलंकार को कहा काव्य का सर्वस्व। काव्य का सर्वस्व। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा। काव्यालंकार सूत ग्रंथ। काव्यालंकार सूत ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य वामन। काव्यालंकार सूत ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य वामन। अगला प्रश्न है। भामह का अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। भामह का अलंकार से संबंधित ग्रंथ है काव्यालंकार। अगला प्रश्न। जगन्नाथ
आचार्य जगन्नाथ की कृति है रसगंगाधर। आचार्य जगन्नाथ की कृति है रसगंगाधर। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं मम्मट। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं मम्मट। अगला प्रश्न, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्य धावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। काव्य हेतु संबंधी इस उक्ति के रचनाकार हैं मम्मट। फिर से देखते हैं, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्य धावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। काव्य संबंधी इस उक्ति के रचनाकार हैं मम्मट। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त जीवितम ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक। औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार आनंदवर्धन। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उपयोगी प्रश्नों को वन लाइनर द्वारा पढ़कर हम अपना ज्ञान बढ़ाएं और लक्ष्य को प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी। क्या काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी। अगला प्रश्न, चंद्रालोक ग्रंथ के रचनाकार हैं जयदेव। चंद्रालोक जयदेव। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। काव्य का यह लक्षण दिया है आचार्य हेमचंद्र ने। फिर से देखते हैं लक्षण ग्रंथ को, आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। काव्य का यह लक्षण ग्रंथ है आचार्य हेमचंद द्वारा दिया हुआ। अगला प्रश्न, नई रसादृते कश्चिदर्थता प्रवर्तते। कश्चिदर्थता प्रवर्तते। नई रसादृते कश्चिदर्थता प्रवर्तते, ये कथन है भरत मुनि का। अगला प्रश्न, दस रूपक ग्रंथ के रचनाकार हैं धनंजय। दस रूपक ग्रंथ के रचनाकार हैं धनंजय। अगला प्रश्न, अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचनाकार हैं रुय्यक। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि
ग्रंथ के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया आनंदवर्धन जी। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है रसवादी आचार्य। डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है रसवादी आचार्य। अगला प्रश्न, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण है ध्वनि का। फिर से देखते हैं, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह लक्षण है ध्वनि का। अगला प्रश्न, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला प्रश्न, मिथकी चिंतक हैं कौन कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड। फिर से देखते हैं, मिथकी चिंतक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड। हजारी नगेंद्र, युंग, लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड। अगला प्रश्न, गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। गुण को रस का आश्रित मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत है आचार्य राजशेखर का। फिर से देखते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा समवेते श्रेयस्यो इति, यह मत है राजशेखर का। अगला प्रश्न, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया आचार्य बामन ने। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया आचार्य बामन ने। अगला प्रश्न, आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर जिस शब्द का व्यवहार किया है वह है काव्यांग। आचार्य बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर जिस शब्द का व्यवहार किया वह है काव्यांग। अगला प्रश्न, आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को आचार्य भामह ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास को। अगला प्रश्न, बिंब का कार्य है काव्य को सजीव बनाना। बिंब का कार्य है काव्य को सजीव बनाना। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं
भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है। निष्पत्ति, अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है। निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है भट्टनायक ने। भुक्ति माना है भट्टनायक ने। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। अनुमित माना है शंकुक ने। अनुमित माना है शंकुक ने। फिर से देखते हैं। अभिनवगुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है भट्ट। भुक्ति माना है भट्ट। और भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ अनुमित माना है अनुमित शंकुक। अनुमित शंकुक। अगला प्रश्न है, भट्टलोलट ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। भट्टलोलट ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ माना है उत्पत्ति। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति को अर्थ दिया है उत्पत्ति। भट्टलोलट, इसमें भट्टलोलट। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है भट्टलोलट। उत्पत्ति, भट्टलोलट, भट्टलोलट, उत्पत्ति। उच्चारण लगभग मिलता जुलता है क्योंकि इसमें भी आधे अक्षर हैं। उत्पत्ति, भट्टलोलट पहचानने के लिए भट्टलोलट उत्पत्ति। और इसमें अनुमित शंकुक, भुक्ति भट्ट, भट्ट हो गया। और अभिनवगुप्त अभिव्यक्त, अभी हो जाएगा। और भुक्ति भट्ट हो जाएगा। अनुमित शंकुक हो जाएगा। उत्पत्ति भट्टलोलट हो जाएगा।
दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल। आज काव्य शास्त्र से संबंधित संपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर हैं, अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एक ही वीडियो में सभी प्रश्न जो संपूर्ण काव्य शास्त्र से संबंधित हैं देखें और पढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और नए दोस्तों को जोड़ें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अब पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार उनके सिद्धांत हैं। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार तथा उनके सिद्धांत, इधर व्याख्याकार दिया, इधर सिद्धांत। अब देखते हैं भट्टलोलट उत्पत्तिवाद आरोपवाद, शंकुक अनुमितवाद, भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों, इस तरह पढ़ लेंगे। भट्टलोलट उत्पत्ति आरोप, शंकुक अनुमित, शंकुक को अनुमित मिली, इसे हम लोग कहते हैं अनुमति। तो ये हो गया अनुमिति। शंकुक को अनुमिति मिली। भट्टनायक ने भोग और भुक्ति का वाद किया। भट्टनायक ने भोग और भुक्ति का वाद किया। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद किया। अभिनवगुप्त इसमें अभी दिया है और इसमें भी अभी दिया है। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। भट्टनायक ने भोग किया। नायक अधिकतर अपनी ही राज्य रखते हैं। किसी भी नाटक, उपन्यास कहीं भी हो तो हम यही देखेंगे कि भट्टनायक भोगवाद या भुक्तिवाद। शंकुक को अनुमति मिली। भट्टलोलट की उत्पत्ति हुई, इसके बाद आरोप लगा। भट्टलोलट की उत्पत्ति हुई, इसके बाद आरोप। शंकुक को अनुमति मिली। भट्टनायक ने भोग किया, भुक्तिवाद हुआ। अभिनव अभिव्यक्तिवाद। अभी और अभी मिल रहे हैं, इस तरह से पहचान लेंगे। शंकुक को अनुमति मिली। भट्टलोलट ने उत्पत्ति तो की, लेकिन बाद में आरोपवाद मिला। भट्टलोलट ने उत्पत्ति की, बाद में आरोपवाद मिला। भट्टनायक ने भोग किया, भुक्तिवाद हुआ। भट्टनायक ने भोग किया और भुक्तिवाद बना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पढ़ें और इसी तरह हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल से साथ बनाए रखें। इनका क्रम याद रखने के लिए, व्याख्याकारों का क्रम याद रखने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक हो जाएगी ल स न
फिर से देखते हैं। लसन ल स न ए, इसको पढ़ेंगे लसन। न स न, ला से लोलट, यस से शंकुक, यन से नायक, ए से अभिनव। लसन ए। इसको सिद्धांत को इस तरह कर दें। उनु उ नु भो, उनु भो अ, अनुभव, इसे कहते अनुभव। इसी तरह अनुभव। उ न भो, उ से उत्पत्तिवाद, नु से अनुमितवाद, भो से भोगवाद, आ से अव्यक्तवाद। नु से अभिनव, गुप्त में ना है और नु आया है अनुमित में, तो अनुभव। उ न भो अ, फिर से देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए। उ नु भो अ, अनुभव। लसन ए अनुभव। उ से उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, नु से अनुमितवाद, भो से भोगवाद या भुक्तिवाद, आ से अव्यक्तवाद। दोस्तों ला से लोलट उत्पत्तिवाद, यस से अनुमितवाद, यन से भट्टनायक भोगवाद, अभिनवगुप्त, ए अभिव्यक्तिवाद। लसन ए अनुभव। लसन ए अनुभव। दोस्तों अच्छे समझ में आ गया होगा। कृपया इसी तरह ट्रिक के माध्यम से इन सब प्रश्नों को या भरत मुनि के 10 सूत्र के व्याख्याकार तथा उनके सिद्धांतों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लसन ए अनुभव। लसन ए अनुभव। उ से उत्पत्तिवाद, नु से अनुमितवाद, भो से भोगवाद या भक्तिवाद, भो से भोगवाद या भुक्तिवाद, आ से अभिव्यक्तिवाद। अभी मिल रहा है तो अव्यक्तवाद उसका तो याद ही रहेगा। शंकुक को अनुमित में दी, भट्टलोलट उत्पत्ति हुई, इसके बाद आरोप लगा, भट्टनायक ने भोग किया और भुक्तिवाद हुआ। अगला प्रश्न है, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है मीमांसा दर्शन से। मीमांसा दर्शन से। शंकुक का अनुमितवाद सिद्धांत प्रभावित है न्याय दर्शन से।
भट्टनायक का भोगवाद या भुक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है साक्य दर्शन से। साक्य दर्शन से। अगला है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत प्रभावित है वेदांत दर्शन से। तो दोस्तों लेसन ए हमने पढ़ा, अनुभव पढ़ा, अब पढ़ेंगे इनके दर्शन के लिए। दर्शन को याद रखने के लिए हम बना लेंगे द। क्या बना लेंगे? द। अब दर्शन के नाम लिखेंगे म न स्व न सा और वा। इसको लिखेंगे दम नश्व। द म न स्व। दम नश्व। इसको हम ट्रिक से पहचान लेंगे। दा से हो गया दर्शन, लसन ए लेखकों के नाम द्वारा, ला से लोलट था, माँ से हो गया मीमांसा दर्शन, ना से न्याय दर्शन, स्वा से साक्ष्य दर्शन, वा से वेदांत दर्शन। जिस तरह क्रम से लसन ए है उसी तरह क्रम से मनस्व, दम नश्व। दा से हो गया दर्शन, मनस्व से माँ से मीमांसा दर्शन, ना से न्याय दर्शन, सा से साक्ष्य दर्शन और वा से वेदांत दर्शन। दोस्तों ये ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो कभी प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। याद करना भी है लेकिन उससे ज़्यादा समझना है। दा से दर्शन, माँ से मीमांसा, ना से न्याय दर्शन, स्वा से साक्ष्य दर्शन, वा से वेदांत। लसन ए लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव। लसन ए दमनश्व। लसन ए दमनश्व। इस तरह इनके दर्शन याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या में तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद की व्याख्या में तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। भट्ट लोलट। शंकुक ने अनुवादवाद की व्याख्या की है चित्र तुरंग न्याय। चित्र तुरंग न्याय। शंकुक का दर्शन भी न्याय है। इस तरह ये पहचान लेंगे चित्र तुरंग न्याय। अनुवादवाद को चित्र तुरंग न्याय किसने कहा है? शंकुक ने। अगला प्रश्न, केशवदास भामह, जयदेव तथा आनंदवर्धन में से अलंकारवादी नहीं है। आनंदवर्धन।
केशवदास, भामय, जयदेव तथा आनंदवर्धन में से अलंकारवादी नहीं है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, दृष्ट दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है आचार्य बामन ने। आचार्य बामन ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को का प्रयोजन माना है बामन ने। का प्रयोजन प्रीत और कीर्ति, दृष्ट और अदृष्ट किसने माना है? बामन ने। अगला प्रश्न, काव्य शत दृष्टा दृष्टार्य प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यह कथन है आचार्य बामन जी का। फिर से देखते हैं, काव्य शत दृष्टा दृष्टार्य प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यह कथन है आचार्य बामन का। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति की विशेषता विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है भट्टनायक ने। भाव और भोज भट्टनायक। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है अभिनवगुप्त ने। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता स्वीकार की है अनुमिति ने। अगला प्रश्न, ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं रस को। ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है रस को। ब्रह्मानंद सहोदर रस। अगला प्रश्न, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया अभिनवगुप्त ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया अभिनवगुप्त ने। अगला प्रश्न, गुण का संबंध जिस काव्यशास्त्रीय सिद्धांत से वह है रीत। गुण का संबंध जिस काव्यशास्त्रीय सिद्धांत से है वह है रीत। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। भरतमुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या है 10। भरतमुनि के काव्य और गुण दोनों मिलाकर हो गए 10। दोष और गुण दोनों 10-10 हो गए 20। देव तथा भिखारी ने गुणों की संख्या मानी है 10। भरतमुनि ने, देव और भिखारी ने गुणों की संख्या मानी है 10। आचार्य मम्मन ने गुणों की संख्या मानी है 3। आचार्य बामन के अनुसार गुण हैं 20। वामन 20। फिर से देखते हैं, भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। भरतमुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या है 10। देव तथा भिखारी ने गुणों की संख्या माना है 10-10। आचार्य मम्मन ने गुणों की संख्या माना है 3। आचार्य बामन के अनुसार गुण हैं 20। अगला प्रश्न, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है उसे ओज गुण कहते हैं। उसे ओज गुण कहते हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है ओज गुण। अगला प्रश्न, वीर रस प्रधान रचना में प्रधान गुण होता है ओज। वीर रस प्रधान रचना में प्रधान गुण होता है ओज। अगला प्रश्न, चिकरहि मरकट भालू
छलबल करही जई खल थी जहीं, इस काव्य पंक्ति में है ओज गुण। देखते हैं फिर से काव्य पंक्ति। चिकरई मरकट भालू, छलबल करही जई खल छी जहीं। अगला प्रश्न। पंक्तियां दी हुई हैं, गुण बताना है। जो मैं नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना है। माधुर्य क्या हो जाएगा? माधुर्य। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नौ मित्र सा है। इसमें माधुर्यता है। देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। माधुर्य। ऊपरी पंक्तियों में माधुर्य गुण है। अगला है कंकन किंकिर नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कंकन किंकुन नूपुर धुन सुन, कंकन किन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम हृदय गुण। उपयुक्त में काव्य गुण है माधुर्य। काव्य गुण है माधुर्य। अगली पंक्तियां। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इसे देखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न। पंक्तियां दी हुई हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुलद खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। फिर से देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त का पंक्तियों में है माधुर्य गुण। उपयुक्त का पंक्तियों में है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न। फिर से पंक्ति दी हुई है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। गुण तीन होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। उपयुक्त पंक्तियों में है प्रसाद गुण। अगला प्रश्न। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ओज गुण। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इनका पंक्तियों में है ओज गुण। अगला प्रश्न। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस काव्य में काव्य दोष है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। जगत भी दिया है और जहान भी दिया है कि दोनों का अर्थ बराबर है। संसार या दुनिया कुछ भी है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। एक शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए ये पुनरुक्ति दोष है।
अगला प्रश्न, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना है रस दोष। अगला प्रश्न, लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष होता है दुष्प्रमत्त। लोक नियम की अवहेलना से काव्य दोष होता है दुष्प्रमत्त। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग युक्त संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। युक्त संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, कंकड़ क्वड़ित रड़ित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता विचार। इसका पंक्तियों में काव्य दोष है वचन दोष। अगला प्रश्न, तर रूप रूप धर देख के बिरहिनी ती अकुलाए। इसका पंक्ति में है क्लिष्टत्व काव्य दोष। तर रूप रूप धर देख के बिरहिनी ती अकुलाए। इसका पंक्ति में है क्लिष्ट दोष। अगला प्रश्न, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसका पंक्ति में काव्य दोष है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर सुंदरतम ये अधिक आए, इसलिए हो गया अधिक पदत्व दोष। सुंदर है बिहग सुमन, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इस तरह भी कहा जा सकता है, इसलिए गलत, अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न, काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं काव्यालंकार सूत्र, आचार्य वामन द्वारा रचित। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं काव्यालंकार सूत्र, आचार्य वामन द्वारा रचित। अगला प्रश्न, काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की युक्ति है रसाप कर्ष का दोषा। रसाप कर्ष का दोषा। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की युक्ति है रसाप कर्ष का दोषा। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ये उक्ति दी हुई है, इधर उक्ति का सौंदर्यम अलंकारा, इस उक्तिकार के हैं लेखक वामन। सौंदर्यम अलंकारा। अगला है वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ। वागर्थाविव संप्रत्यो वागर्थ प्रतिपत्तये कालिदास। वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये कालिदास कीर्ति। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ। अगला है शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामह। शरीरम तावदिष्टार्थ विवक्षणा पदावली दंडी। शरीरम तावदिष्टार्थ विवक्षणा पदावली दंडी। अगला प्रश्न, न कांतामप निर्भुसम विभाति वनिता मुखम। न
कांतमप निर्भूषम विभाति वनिता सुखम। भामे की उक्ति है। अगला प्रज्ञानो नमोन्मेष शालिनी। प्रज्ञानो नवोन्मेष शालिनी भट्टतौत की उक्ति है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी।